आगे में पढ़े थे कि वो अति विद्वान होगा, जन्म लेगा वो अति विद्वान होगा और ऐसा जन्म तो क्या कि आप किसी मतलब कि अचानक मतलब भक्त के घर में जन्म लेंगे या धनवान के घर में जन्म लेंगे तो अलग ही रहेगा ना यार। आप जैसे आओगे तो लगेगा यार सब कुछ अपने पास है, पैसा है कमी नहीं है, सब कुछ अपने पास, करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना पापा का सब कुछ है। हाँ, लेकिन जो बड़े बाबू के बेटे होते हैं उनके लिए क्या होता है, सब कुछ उनके पास होता है, ये नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो असफल योगी होते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट बर्थ में कैसे, हमने देखा था कि भगवान बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, क्योंकि मैंने बोला कि चेतना पुनः रहती है, मैंने बताना भूल गया कल कि ये कॉन्शियसनेस वही रहती है, जहाँ रुकती है ना वहीं पर रहती है। तो जरभरत जी का सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसमें प्रभात विष्णु जरभरत जी के बारे में बताते हैं। अब चेतना के अनुसार से वो फिर वहां से नियमों की ओर आकर्षित होता है, योगी शास्त्रों का परे निश्चित होता है। आगे में देखते हैं कि जब इस तरह से कलमश शुद्ध होकर सच्चे आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद वो अपना कॉन्शियसनेस फिर से भक्ति में लगाता है, धीरे धीरे वो भक्ति करके वो अपना गंतव्य तक पहुंचता है। कहते हैं कोई बचपन से बाई बर्थ ही बहुत ही ज्यादा वो उसमें मतलब टैलेंटेड होती है, भगवत पढ़ लेना, पूरे श्लोक याद कर लेना, भागवतों का पूरा मतलब पूरे शास्त्र का इस तरह से, जैसे अमरेंद्र प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु कितनी मतलब सार के मतलब सार, उनके माइंड इतना शार्प है, मतलब पूरी तरह से हर एक आप जब उनके लेक्चर सुनते होंगे कितनी श्लोक में मतलब कहाँ श्लोक को बोलते रहते हैं, पूरी भागवत में से याद है, हर एक श्लोक याद है, इस तरह से, तो इस तरह से होती है। अब जो श्लोक बचा हुआ था तो हम सिर्फ 2 श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे, अगर 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो। श्लोक हम निकाल सकते हैं 46। तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानिभ्यः मत अधिक्यः कर्मभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सही प्रकार से योगी बनो। अब श्लोक देखो समझ में आ रहा है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। पुरुष जो तपस्या होता है, जो ज्ञानी होता है और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। तो भगवान बोले अर्जुन तुम इसी प्रकार तुम इस सभी प्रकार से योगी बनो। अब हमारे माइंड में अगर योगी की बात बोलते हैं, योगी मतलब जो तपस्या करता हो, और ज्ञानी होता है जो सकाम कर्मी होता है, ये होता है। लेकिन अर्जुन को योगी बोल रहे तो कौन सा योगी? लाइक हमारे योगी मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर बोलते हैं योगी, जैसे बड़े योगी होती है जो तपस्या करने वाले होते हैं, तो उसमें वो भगवान ऐसे नहीं बोल रहे, वो तीनों से श्रेष्ठ बता रहे हैं योगी। तो इसके लिए मैं इसको समझाने के लिए बहुत बढ़िया मैंने एक चार्ट बना के दे रहा हूँ आपको, जो समझाने में बहुत आसान होगा। तो मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, प्लीज उसको खोलना सब। अ, वो चार्ट से आप जितना हो सके उतना समझ सकते हो कि किस योगी की बात बोल रहे हैं। वो चार्ट खोलना और जैसे जैसे बोलूंगा उसी तरह उसको समझना आप। तब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, दिख रहा है प्रूफ? हरे कृष्ण। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ना? मैं आपको यहाँ दिखा के तपस्या, इसमें इसमें भगवान बोले पर तपस्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ज्ञानी भी नहीं। तो पहले देखो तपस्या, तपस्या जो करते एक व्यक्ति तपस्या जो योगी होते तपस्या करते हैं और नहीं, मतलब कृष्ण को क्या करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते। समझ रहे हो ना? व्यक्ति तपस्या करते हैं लेकिन कृष्ण को इन्वॉल्व नहीं, बस तपस्या करते हैं। तो उनका जो फाइनल फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है उसका मतलब तपस्या एक तरह से पूरा खत्म, कोई मतलब नहीं तपस्या का।
इम्परफेक्ट। और फिर ज्ञान देखो, व्यक्ति का ज्ञानी तो होता है, बहुत ज्ञान होता है, कृष्ण को इसमें भी इन्वॉल्व नहीं करते, तो भी इम्परफेक्ट होता है। कर्म तो कर्म, अन्य तो जो व्यक्ति होते हैं, कर्म तो करते हैं, खूब कर्म, सकाम को निष्काम बहुत कर्म करते हैं, लेकिन कृष्ण को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एक तरह से कैसा हो गया, श्रम ही केवलम, एक तरह से हार्ड वर्क करते हैं बस, कि कृष्ण को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तपस्या भी कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को इसमें मान नहीं रहे, ज्ञानी भी है लेकिन कृष्ण को नहीं मान रहे, एक कर्म में कृष्ण को नहीं मान रहे, तो एक तरह से सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, होता है वर्क इज वर्कशिप, कर्म पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को इसमें बीच में ला ही नहीं रहे, एक तरह से श्रम ही केवलम, कि सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है, भजन भजन कर रहा है लेकिन कृष्ण उसमें नहीं है। भाई लोग बहुत बहुत सारे भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कृष्ण नहीं है, तो उसका फल क्या होगा, मटेरियल लाइफ, वो मटेरियल लाइफ में जो जो एक तरह से मटेरियल लाइफ जीता है वो, भजन करके जो पुण्य मिलता है उससे भजन करता है बस। लेकिन इसको वापस में इधर लेके आता हूँ, स्क्रीन को मैं इधर लेके आता हूँ, तो इसमें कृष्ण को ऐड कर दिया, देखो सब में कृष्ण ऐड कर दिया, तपस्या के साथ कृष्ण को ऐड कर दिया, तपस्या कर रहे लेकिन कृष्ण है, तो इससे एक तरह से ध्यान योगी, ध्यान योग, समझ रहे हो मेरा बात? आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते बोल सकते हो। पहले जो तपस्या का माइनस था, जिसमें वही इनका वो तपस्या सब बेकार था, लेकिन कृष्ण को इसमें अगर इन्वॉल्व कर दिया, देखते क्या होगा, ध्यान योग हो गया। जो योगी होते हैं तो परमात्मा के रूप में ध्यान रखते हैं, इसलिए क्या हो गया, ध्यान योग हो गया। फिर ज्ञान में अगर भगवान को कृष्ण को ऐड करते हैं तो ज्ञान योगी हो जाता है, कि बहुत से भगवान का ज्ञान होते हैं। फिर कर्म को ऐड कर दिया, कि कर्म के लिए कृष्ण को ऐड कर दिया, तो कर्म अकर्म विकर्म सब कर्म योग हो गया। अब भजन में कृष्ण को ऐड कर दिया, तो ये हो गया भक्ति योग, तो इसमें भक्ति योग, तो जो भक्ति योग बोल रहे हैं, योग तो उसी के लिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो तपस्वी ज्ञानी और सकाम का जो बंट होता है, तो हे अर्जुन तुम सही प्रकार से योगी बनो, तो कौन सा योगी बनना है, जो भक्ति योग की बात कर रहे हैं, योगी है लेकिन योग का है, लेकिन भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो सबसे श्रेष्ठ योग होती है वो होती है भक्ति योग। बाकी तपस्या में तपस्या करो, ज्ञान कर्म करो, तो उसमें क्या होती है, अलग अलग कृष्ण अगर इन्वॉल्व है तो ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, लेकिन वो कितना भजन, भजन करने की क्या होती है इसमें, भक्ति योग में होती है। तो इसमें जो बोल रहे हैं ना कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सही प्रकार से योगी बनो, तो ये बोले जो हमें भक्ति योग के बारे में बोले अर्जुन को। आप मत समझना कि अगर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को योगी बनो, तो कौन सा योगी बनना है, ऐसा नहीं कि ध्यान योगी बन रहा है, वो तपस्या कर रहा है, ऐसा नहीं, भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए? अब भक्ति योग कितना श्रेष्ठ क्यों बताते हैं, तो मैंने इसे बताया कि क्यों, क्योंकि तीनों गुण से परे होते हैं। जो भक्ति योग में क्या होता है कि भक्त लोग क्या होते हैं, तीनों गुण से परे होते हैं। श्लोक नंबर 44 या 45 देखा था कि त्रिगुण्य, ऐसे कुछ श्लोक था हमारा, अगर आप भगवत गीता खोलोगे तो शायद सेकेंड चैप्टर का 44 या 45, जैसे आपको पीछे भी बता सकता हूँ, पूरा श्लोक लिंक होती है, एक दूसरे लिंक होती है, इसे लिंक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हमने देखा था कि 2.44 आएगा या 45, हाँ 45 है, जो बोलते हैं कि त्रिगुण्य विषय वेद निरस्त गुण भव अर्जुन, की वेदों मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुण का, हे अर्जुन इन तीनों गुण से ऊपर उठो, समस्त द्वैत लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, तो तीनों गुण से ऊपर उठो, भक्ति के लिए होता है ना, तो भक्ति योग में क्या होते हैं, भक्त लोग होते हैं तीनों गुण से ऊपर उठने को बोल रहे हैं। तो भक्ति योग इतना श्रेष्ठ क्यों है, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग से भी श्रेष्ठ भक्ति योग। तो भक्ति योग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये तीनों गुण से परे है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, कृष्णा सेंटर में उनका, समझ, कृष्णा क्या है सेंटर में। अब सुपर श्रेष्ठ क्या था, सुपर श्रेष्ठ, सुपर श्रेष्ठ मतलब ये समझ सकते कि आप कुछ भी मांगो प्रोवाइड करेंगे। अब ध्यान योग में कर रहे हो तो ध्यान लगा रहे हो, ज्ञान में एक ज्ञानी से वार्तालाप कर रहे हो, कर्म योग में कर्म योग निष्काम कर रहे हो, लेकिन भक्ति योग में इतना आनंद है कि मतलब आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक तरह से गोला बना, मैं आपको दिखा रहा हूँ गोला, इस तरह से आपको जो गोल दिख रहा है ना, तो जो चार गोला है, तो ये समझो कि मतलब कि एक तरह से ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, इस तरह। लेकिन जो बाहर का जो गोला भक्ति योग, तो अगर भक्ति योग करते तो चारों चीज अपने आप मिल जाएगी आपको, समझ रहे हो? और लास्ट में है भजन पूजा,
तो भजन और पूजा होती है, तो ये समझ परफेक्ट में भजन और पूजा के बारे में बताया गया है। जब 46 श्लोक पढ़ेंगे, शायद 47 श्लोक है, तो ये भजन पूजा के बारे में आपको इसमें परपट में बताते हैं कि भजन और पूजा होती है। भजन सिर्फ हम विष्णु को कर सकते हैं। जब पूजा होती है, पूजा के लिए हम अलग देवी देवता का काउंट करते हैं। भजन से हम विष्णु कृष्ण कर सकते हैं। समझ लो। तो ये फाइनल स्टेज ये होता है, हमें भक्ति योग करना, भक्ति योग बनना है, भक्ति योग योग फॉलो करना है। ये लोग सबसे कहते हैं भक्ति योग कीजिए, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग। तो ये बोलते हैं कर्म योग करो, ध्यान ध्यान योग लगाओ, नहीं, भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ बताया गया। तो ये जो बताते हैं, तो हे अर्जुन, सही प्रकार से क्या बनो, योगी बनो। कौन सा योगी? भक्ति योगी। समझे? तो ये भक्ति योग जो अगर पढ़ोगे इसमें परपट में, उपाय परपट में जब 46 ही पढ़ोगे, तो इसमें बताते हैं कि जब यह योग सिद्धि सकाम कर्म मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म कर कराती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कराती है। जब भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कराती है। भक्ति योग या कृष्ण होना और समझ योगों की परम सिद्धि। जो सबसे बड़ा जो योगी है वो क्या है? भक्ति योग। परम सिद्धि क्या है? भक्ति योग। ठीक है, आप पढ़ते हैं लास्ट श्लोक जो है 47 है, तो इसको मैं हटाता हूँ। अब कहाँ गया? वीडियो ऑन करता हूँ। क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा ना? आ गया मैं? कुछ समझ में आया नहीं तो भूल जा। अगर जो आया तो समझ, नहीं आया तो मतलब नहीं है। देखते थे, मेरा समझाने का काम था। मुझे इतना ही समझ में, जितना समझ में उतना ही बता दिया मैंने। कि 2 तरह के होते हैं, जो तपस्या ज्ञान सकाम होता है, तो कृष्णा को इन्वॉल्व करते हैं। इससे अच्छा ध्यान योग होता है, ज्ञान योग होता है, कर्म होता है और भक्ति योग होता है। कृष्णा को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो इम्परफेक्ट होते हैं, और जो कर्म करते हैं एक तरह से हार्ड वर्क करते हैं। और जो भजन भजन में भी कृष्णा को इन्वॉल्व नहीं करते थे, तो मटेरियल लाइफ जीते हैं कि चलो मटेरियल लाइफ जी रहा हूँ, भगवान के पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके मटेरियल लाइफ जी रहे हैं बस। तो भक्ति योग श्रेष्ठ है, क्यों? कि 3 गुणों से ऊपर होता है, कृष्णा सेंटर में रखते हैं, और सुपर श्रेष्ठ है। सुपर श्रेष्ठ मतलब कि सब कुछ इसमें मिल सकता है आपको। मैंने गोलाकार बताया था कि चारों को गोल में रखो, लेकिन लास्ट में सर्कल बना दो, सबसे भक्ति योग, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो भक्ति योग करने का सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसमें आप ध्यान भी नहीं लगा पाओगे। ध्यान क्यों लगाना भैया? आप जब भक्ति योग में क्या हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा हरे मजे करते हैं कीर्तन, आप थोड़ी चिंतन करोगे। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो अब जो लास्ट श्लोक है, तो उसमें ही हम पढ़ते हैं लास्ट श्लोक जो 47 है। 9 बज गए समझाने में, कि 2 श्लोक का क्या ये होता है ना कि कुछ श्लोक समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं समझाया इसको अच्छे से। बताते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंत आत्मना श्रद्धावान भजते या माम सबे समय युक्तम मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोत्तम। यही मेरा मत है। क्या बोलते हैं? श्रद्धा पूर्वक श्रद्धावान है भक्ति अधिकारी। भक्ति को प्राप्त करता है इसके बाद श्रद्धा श्रद्धा उनका, श्रद्धावान है भक्ति अधिकारी। इस शीशे का श्लोक आती है चरितामृत में। तो आप समझ सकते हैं कि श्लोक की मीनिंग क्या बता रहे हैं, कि जो योगी होते हैं तो वो अत्यंत श्रद्धापूर्वक होता है और अपने अंतर में हमेशा क्या सोचता है? कृष्ण का चिंतन करता है। तो वैसे के लिए वो सब में सर्वोच्च योगी है। और भगवान बोले यही मेरा मत है, क्योंकि वो मेरा अतरंग रूप में युक्त रहता है, मुझमें परम अतरंग रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो श्रद्धापूर्वक परायण रहो। तो एक योगी के जो सर्वोच्च योगी होते हैं उसके लिए ये बताया गया है। तो इसमें मैंने बताया था ना, भजते मतलब आती है, भजते सब धातु से बना, जिसका अर्थ है सेवा। भजते मतलब सेवा। तो मैंने बताया कि भजन और मतलब कि और पूजा में डिफरेंस डिफरेंस बताया कि भजन मतलब कि पूजा सेवा होती है। तो सिर्फ भजन मतलब सिर्फ भगवान विष्णु को कर सकते हैं, भगवान विष्णु कृष्ण कर सकते हैं। पूजा में तो मतलब कि देवी देवता की पूजा करते हो, इनकी पूजा करते हो, उनकी पूजा करते हो। लेकिन भजते मतलब सेवा होती है, सेवा भाव होते बस भगवान विष्णु कर सकते हैं। तो बस आप समझिए कि इसका मीनिंग, इस श्लोक का मीनिंग समझिए कि आपको सर्वोच्च योगी बनना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रद्धापूर्वक जो मार्ग बताया भक्ति करते हुए श्रद्धापूर्वक आपको उस परायण बनना पड़ेगा। चित्त में आपके जो चित्त है, चित्त में आपको परमात्मा भगवान कृष्ण का ध्यान रखना पड़ेगा।
रविंद्र। और मैंने इससे पहले बताया था कि जो चित्त होती है वो आपका चित्त चित्त होती है वो कहाँ लगाया जाता है? मटेरियल डिजाइन में लगाया जाता है, बाहर की दुनिया में। उसी चित्त को हमें कहाँ मन को कहाँ लगाना चाहिए? परमात्मा में। हमने इस तरह से बताया था आपको एक तरह से। यही एक तरह से योगी का धर्म है, या जो है, उसके लिए यही मार्ग बताया गया कि आपको भक्ति को फॉलो करना पड़ेगा और श्रद्धा भगवान को अपने मन में कृष्ण का चिंतन के थ्रू भजो। तो एक तरह से योगी यही यही भगवान का मत है। तो इसमें का एक श्लोक आती है, काम पुरुषम सदात्म प्रभाव निरीश्वरम न भजन्ते वजान भ्रष्ट प्रत्यय। जो दाता आध्य भगवान की सेवा नहीं करता है और अपने कर्तव्य से शिथिल बरतता है और निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। कुछ श्लोक आती है जो 11 कंटो में, अपने कर्तव्य में शिथिलता वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। एक तो उनके लिए बताया गया जो मनुष्य अपनी सेवा नहीं कर पाता है, वो उसे फॉलो नहीं करते, देखते हैं कि एक टाइम आएगा वो बिजली हो जाता है। तो इस तरह पूरा परपट में बताया गया प्रपात। और लास्ट में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जो पैराग्राफ है, भक्ति योग समस्त योगों को परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। क्या बोले हैं कि अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। तो मैंने वो गोला की याद करो कि चारों को आप चारों मतलब प्रोसेस फॉलो करें कि लास्ट में आपको भक्ति योग तक पहुंचना पड़ेगा। तो मुझे बताया वो अगर पर्वत पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में भी अगर इसमें देखते हैं एक और भी श्वेता श्वेता उत्तर उपनिषद में श्लोक आती है, यस्य देव परम भक्ति यथा देव यथा गुरु तस्येत कथित ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। कि जिन महात्मा में श्री भगवान तथा गुरु में परम उन्हें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। जिन महात्माओं के हृदय में भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, कि भगवान गुरु में परम परम श्रद्धा होती है, तो उन्हें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है प्रभु कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, तो वो पीएचडी करके रखते हैं, तपस्या करते हैं, उसपे स्वतः नॉलेज आते हैं। ब्रह्मा जी कौन से पढ़ाई करने गए थे? तेने ब्रह्मा हृदय हैं? आदि काव्य ब्रह्मा जी के राइटर भगवान ने पूरा हृदय पूरा ट्रांसलेट कर दिया, पूरा पूरा भर दिए थे। तैसे जो भगवान विश्वास रखते हैं, तो पूरा जो नॉलेज जो वैदिक नॉलेज होती है वो सब भगवान अपने आप दे देते हैं, स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हो गए, भगवान हृदय में होके सबको दिए ना। ये हो गए ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की उम्र, उनको कौन सा ज्ञान था? जब भगवान उनके सामने आए तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन ध्रुव महाराज तो बच्चे थे, क्या बोलेंगे? तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख को यहाँ पर टच किया, शंख पूरा फटाफट भगवान का गुणगान करने लगे। भक्ति से आपको सब कुछ मिल सकता है, समझ रहे हो? ये होती तो श्रद्धा आना चाहिए, फिर भक्ति, फिर नाम जप, ये सब बहुत जरूरी लाइफ। जो नवदा भक्ति में क्या होती है, पहला की श्रद्धा होती है। श्रद्धा मतलब कि हमारी इच्छाएं होती है, चलो भगवान से, तो भगवान को जानने की इच्छा होती है, ये होती है। फिर बाद में क्या होती है, साधु संग। नौ भक्ति स्टेज, नौ भक्ति स्टेज होती है भक्ति का। जब प्रेम भाव तो भगवान तक पहला होता है साधु संग, मतलब सॉरी श्रद्धा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए हमें भगवान के बारे में जानना। जब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी तो सेकंड साधु संग, तीसरा होती है करोगे साधु मिले तो साधु बोले भजन करो, तो भजन से क्या होती है, अनर्थ निवृत्ति खत्म होगी, आपके अंदर जितनी अनर्थ होगी खत्म होगी। फिर पांचवा क्या होती है, रुचि आएगी, कि खत्म हो जाएगी तो रुचि आएगी भक्ति करने के, निष्ठा, पूरा गंभीर हो जाओगे, निष्ठा आएगी आपके अंदर। फिर क्या होगी, आसक्ति, और ज्यादा अटैचमेंट होगा भगवान से। फिर आती है भाव, भाव आसक्ति तक सेम ही रहती है, फिर भाव का सीधा नो में भगवान तक पहुंचते, प्रेम स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो प्रेम स्टेज तक पहुंचने के लिए ये, तो हम तो काम किस में है, हम भजन क्रिया करते हैं। हमारी इच्छा है भगवान को प्राप्त करना, तो हम भजन करते, हम साधु संग तो करते हैं, साधु संग के द्वारा ही हम भजन कर रहे हैं, अपना माला कर रहे हैं। हम माला से क्या कर रहे हैं, अपना अनर्थ जो है वो खत्म कर रहे हैं। जिस दिन अनर्थ खत्म हो जाए तो भगवान में ऑटोमेटिकली रुचि आएगी,
अभी हमें रुचि नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हमारा अनर्थ भरा पड़ा, हम माला जप कर रहे हैं, लेकिन अनर्थ खत्म हो रहा है, लेकिन वापस अनर्थ और डाल रहे हैं। खत्म कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, अनर्थ खत्म हो रहा है, फिर बाद में वापस अनर्थ डाल रहे हैं। कि जितने आपका अंदर का जो पूरा अनर्थ खत्म हो जाएगा, तो अचानक रुचि आएगी भगवान में। फिर निष्ठा है कि बस संकल्प लोगे भगवान की भक्ति करना है बस। आसक्ति पूरा अटैच हो जाओगे। फिर भाव, फिर प्रेम, इस तरह से। तो ये हमारा 6 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ओके ब्रू जी। कौन बोला वेदांत? तुझे तो भाई इतना मारूंगा ना तुझे मैं। तो मतलब एक एक तो देखिए, हम गुण के अनुसार एक मतलब मेरे पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कि वो इसमें कुछ और भी चीज आती है, जो आपको पर पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने जो योगा का जो लेडिंग पढ़े थे, योगा लेडिंग, इसमें कर्म कांड आती है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। जो जो निष्काम कर्म तक होता है, तो निष्काम कर्म युक्त होती है। जो निष्काम युक्त तक होती है, निष्काम युक्त तक आपको भक्ति में काउंट होती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में काउंट होती है। क्योंकि निष्काम कर्म में क्या होता है, आपका डी अटैच रहते हो कर्मों से, अब फलों सॉरी, दोनों से रहते हो ना, कर्म से डी अटैच, दोनों से, कर्म और फल दोनों से डी अटैच रहते हो। देख कुछ भी, फिर भी हमारे अंदर थोड़ा वो भावना बनी बनी रहती है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। तो एक तरह से वो, फिर आगे उसको ध्यान योग आती है, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग आती है, इस तरह से। तो मैंने बताया था कि जब परमात्मा, परम सत्य का जानने की 3 प्रोसेस होती है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो निष्काम योग से आप ये प्रोसेस स्टार्ट होती है कि हम परम सत्य को जानने के। तो ये जो तीनों होती है, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस से होती है, क्योंकि ये भी तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, ये भी तो इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ बचा हुआ था जो मैंने बता दिया। और एक चीज और बता दी कि जो हम अपने जो गुण और कर्म के अनुसार जो है, हम जो कुछ करते हैं, हाँ? इनडायरेक्टली क्यों, डायरेक्टली भक्ति कैसे करें ब्रू? डायरेक्टली भक्ति को जो प्रोसेस बताया गया है, अब इस्कॉन में, इस्कॉन वाले अच्छे से बताते हैं कि डायरेक्टली भक्ति करो भैया, सीधा माला करो, भगवान के जप करो, भगवान के चिंतन करो, भगवान ने जो बताया वो भगवता पढ़ो, अपनी सेंस पर कंट्रोल करो, भक्तों का संग करो, भक्त जो बोले उनका फॉलो करो, 4 नियम का फॉलो करो, लहसुन प्याज मत खाओ, बाहर की खाना मत खाओ। ये तो होगा नहीं, हाँ? तो मैंने बताया कि जो आपको वो जो कर्तव्य क्या होता है, तो कर्तव्य मतलब जो कर्तव्य, कुछ मैंने कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं मैं क्या लिखा था। कर्तव्य कर्म धर्म, मतलब पहले जब कर्तव्य होता है, तो जो हम गुण के अनुसार जो कर्म करते हैं, गुण के अनुसार से जो कर्म होता है, हमारे अंदर जो गुण होती है, गुण के अनुसार कर्म करते हैं, तो वो होती है कर्तव्य। कर्तव्य को ही कर्म बोलते हैं, फिर कर्म कर्म ही आपका धर्म बन जाता है। तो धर्म तो साक्षात भगवत परिणति। तो एक तरह से छोड़ो, इसे बताना तो सही नहीं है। आप ये समझो कि हमारा 6 चैप्टर खत्म हो गया, और हमारा जो भगवत गीता का 3 पार्ट में हमारा जैसे कर्म, कर्म, चुप रहो, मुझे बोलना तो। यार ब्रो यार, ऐसे तो फिर क्लास का क्या मतलब, क्लास। तो हमारा जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हमारा कर्म योग कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम कल से भक्ति योग पढ़ेंगे। तो कल कोशिश करूंगा कि इसको वापस में रिवीजन करा दूंगा। आप तो रिवीजन नहीं करा पाया। ब्रो डाउट। आप चुप रहो, आप बोलो क्वेश्चन आंसर, जल्दी पूछो। जैसे कि एक आदमी का कर्म ही धर्म बन जाता है, जैसे वो उसके लिए शादी नहीं करता, तो फिर उसका क्या है बताओ ब्रो। मतलब कर्म ही, जैसे एक आदमी, जैसे उसका कर्म ही उसके लिए धर्म बन जाता, और वो उसके लिए शादी भी नहीं करता और भगवान को भी मानता लेकिन माला नहीं करता, तो उसका बताओ क्या है। मैंने तो बोला ना, वो मुक्ति पाएगा भैया, वो वापस ब्रह्म ज्योति में जाएगा, या पुण्य मिलेगा, पुण्य के अनुसार वो वापस धरती पे आएगा। लेकिन आपको भक्ति नाम जप के थ्रू ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। बाकी का सब तो ये सही है, मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष वापस नीचे आओगे। बोलते हैं कि धर्म भरा कि कर्म भरा, लोग बोलते हैं कि कर्म भरा कि धर्म भरा, कि कोई अपना कर्तव्य कर रहा है, तो कोई धर्म कर रहा था, क्या भरा? तो भैया कौन सा कर्तव्य, कौन सा कर्म कर रहे हो? कृष्ण भावना वही कर्म कर रहे हो, तब आपके लिए बेनिफिट होगा, वही धर्म होता है। ये तो कोई भी कर्म कर रहे हो, वो मेरे लिए धर्म हो गया। किडनैपिंग कर रहे हो, रेप कर रहे हो, आपके लिए कर्तव्य है, तो वो हो गया आपका धर्म हो गया क्या? पागलबंदी ऐसे।
तो और जो फिर कृष्ण होना वो कर्म वही धर्म है आपके लिए। तो ऐसे कोई मतलब ऐसे